हेलो स्टूडेंट्स, हम आज आप लोग के सामने इलेक्ट्रिक करंट का आगे का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स रूल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ्स रूल और व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कस करेंगे। आप लोग जो पहले का वीडियो जो देखे, 3 वीडियो अपलोड हो चुका है इससे इलेक्ट्रिक करंट से, वो वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो दे लोग जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें किनारे लेफ्ट साइड में एक थम्स अप का एक सिंबल है, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, लाइक करते रहिएगा, है ना। और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इसमें कमी नहीं होना चाहिए देखने वाले विद्यार्थी। अब चलते शुरू करते हैं। क्या है टॉपिक? किरचॉफ्स रूल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ्स रूल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक करंट का जो भी वीडियो देखे, है ना, उस वीडियो में आपने देखे बेसिक इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद रेसिस्टिविटी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देखें, और उसके बाद आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, ग्रुप में जो रेसिस्टर्स होता है वो सीरीज में कंबाइन होता है, पैरेलल में कंबाइन होता है, तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। आज हम इस रूल को पढ़ेंगे। देखिए, किरचॉफ्स रूल लाने के पीछे पर्पस क्या है? क्या होता है कि एक सिंपल सर्किट के बारे में सोचते हैं, एक ऐसा सिंपल सर्किट जिसमें केवल एक रेसिस्टेंस है ना, या 2 रेसिस्टेंस है, उसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये रेसिस्टेंस सीरीज में है, ये रेसिस्टेंस पैरेलल में है ना। एक ऐसा सिंपल सर्किट जिसमें रेसिस्टर को देखने से पता चल जा रहा है कि कौन सा रेसिस्टर सीरीज में कंबाइन है, कौन सा रेसिस्टर पैरेलल में कंबाइन है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं जिसमें कहना मुश्किल होता है कि कौन सा रेसिस्टर सीरीज में है या कौन सा रेसिस्टर पैरेलल में है, और उसको सॉल्व करने में भी काफी दिक्कत होती है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए किरचॉफ्स रूल आया, है ना, ताकि समझिए कि कॉम्प्लेक्स सर्किट रहेगा, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करना हो तो हम किरचॉफ्स रूल का यूज करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए तो किरचॉफ्स रूल 2 तरह का होता है। समझिएगा कि किरचॉफ्स रूल कितने तरह का होता है? ये 2 तरह का होता है, 2 रूल होगा। फर्स्ट रूल इसका होगा और एक सेकेंड रूल होगा, ठीक है। फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल। ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट रूल जो होता है वो चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। किस पर होता है? चार्ज कंजर्वेशन। और सेकेंड रूल जो होगा वो बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन। पहला क्या पॉइंट रखना है, क्योंकि बोर्ड में आएगा कि किरचॉफ्स फर्स्ट रूल किस पर बेस्ड है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल चार्ज कंजर्वेशन अर्थात आवेश संरक्षण। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, है ना, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन आवेश संरक्षण पर आधारित है। और एनर्जी कंजर्वेशन मतलब ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। किरचॉफ्स के 2 रूल, फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। फर्स्ट रूल है चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड और सेकंड रूल है एनर्जी कंजर्वेशन पर। ये तो पॉइंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। बोर्ड के विद्यार्थी को ये क्वेश्चन आएगा कि किरचॉफ्स फर्स्ट रूल किस पर बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पर। और सेकंड रूल किस पर बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पर। अब इसके आगे फर्स्ट रूल कहता क्या है? फर्स्ट रूल कहता है, मान लिया जाए कि ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट को आप देखेंगे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई एक पॉइंट होगा, ठीक है।
एक इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, उसमें एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर कई लाइन इस प्रकार से होंगे, तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी पॉइंट पर आने और उस पॉइंट से जाने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक करंट होंगे उसका समेशन 0 के बराबर होता है। देखिए एक फिक्स पॉइंट है, ये क्या है? फिक्स पॉइंट है। इस पॉइंट की ओर करंट I1 आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से करंट I2 देखिए जा रहा है, इस पॉइंट की तरफ I3 करंट आ रहा है, इस पॉइंट के तरफ I4 करंट आ रहा है, इस पॉइंट से I5 करंट जा रहा है, इस पॉइंट से I6 करंट जा रहा है, इस पॉइंट की ओर I7 करंट आ रहा है। अर्थात इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई एक ऐसा पार्टिकुलर पॉइंट है जिस पर टोटल करंट आने वाला या उस पॉइंट से जाने वाला टोटल करंट का समेशन 0 के बराबर होता है। तो देखिए आने वाले को हम पॉजिटिव मान लीजिए I1, है ना, जाने वाला करंट निगेटिव मान लीजिए I2, आ रहा है पॉजिटिव I3, जस्ट लाइक समझ लीजिए पैसा आ रहा है तो मेरे पास पॉजिटिव, पैसा जा रहा है निगेटिव, वही बात है। पॉइंट की ओर आ रहा है पॉजिटिव, पॉइंट से जा रहा है निगेटिव, I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4, जाने वाला माइनस I5 माइनस I6 प्लस I7 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे? I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I7 बराबर I2 प्लस I5 प्लस I6। देखिए I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I7 इक्वल टू I2 प्लस I5 प्लस I6। ये आपका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन देखिए कि इस पॉइंट पर आने वाले जितने भी चार्ज हैं, है ना, इस पॉइंट पर आने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक करंट हैं का सम इक्वल टू पॉइंट से जाने वाले इलेक्ट्रिक करंट का सम बराबर है कि नहीं? तो जरा सोचिए चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है? चार्ज का फ्लो है, अर्थात जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज गया। इसका मतलब क्या है कि किरचॉफ्स फर्स्ट रूल किस पर बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पर। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल किस पर बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पर। क्लियर हो गया होगा? या कैसे चार्ज कंजर्वेशन? देखिएगा पॉइंट की ओर जितना करंट आएगा का सम पॉइंट से जितना करंट जाएगा का सम आपस में क्या हुआ? बराबर है। देखिए पॉइंट की ओर आने वाला यही सब करंट था ना, इस करंट का सम इक्वल टू पॉइंट से जाने वाले सारे करंट का सम क्या है? आपस में बराबर। और करंट किसको कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज। जब तक कि चार्ज फ्लो नहीं करेगा तब तक करंट नहीं आएगा, प्रोड्यूस होगा। चार्ज फ्लो कर रहा था तो इस पॉइंट की ओर आने वाले जितने भी चार्ज हैं उसका सम इक्वल टू उस पॉइंट से जाने वाले जितने भी चार्ज हैं। अर्थात पहले जितना चार्ज था बाद में उतना ही चार्ज बराबर हो गया। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो ध्यान रखिएगा ये पहला बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव सवाल है कि किरचॉफ्स फर्स्ट रूल किस पर बेस्ड होता है? चार्ज कंजर्वेशन पर। क्लियर है? अब इसके आगे आते हैं किरचॉफ्स सेकंड रूल। ठीक है, लाइक करने में पीछे मत रखिएगा। जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर की संख्या सब्सक्राइबर की संख्या इक्वल होना चाहिए। जितना ज्यादा व्यू करे, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करे, जितना ज्यादा शेयर करे, है ना, ताकि हर विद्यार्थी तक पहुंच सके। अभी तो सबसे ज्यादा विषम परिस्थिति है, घर पे है पढ़ाई करने के लिए, तो दम जो जितना जो भी हो सके, भले आपका दोस्त कहीं भी पढ़ता हो, कैसा भी रहे,
आप वीडियो को जरूर उसके साथ शेयर कीजिए और कहिए इस पर देखिए, पढ़िए। आपको नहीं समझ में आता है तो जो आपको नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, क्वेश्चन को डिस्कस करना जरूर कीजिए। आप लोग का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें डिस्कस कीजिए, दोस्तों के बीच क्वेश्चन का डिस्कशन होते रहना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड रूल, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो सेकंड रूल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे है? कहा जाता है कि कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिए हुए हैं, उसका क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, क्लोज लूप है। उस मान लिया जाए कि ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। इस प्रकार से लिए हुए, अगर इच्छा करे तो एक आध गो और जोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें 3 ठो सेल है, 3 ठो रेसिस्टर है, ऐसे ही हम रैंडम ले लिए। ये क्या एक क्लोज सर्किट हो, है ना। तो किसी भी क्लोज सर्किट में जितने भी इक्विपमेंट होंगे, चाहे वो रेसिस्टर हो, कोई भी इक्विपमेंट ले लीजिए, जो भी इक्विपमेंट है जिसके पास रेसिस्टेंस है, जिससे होकर करंट फ्लो कर रहा, तो प्रत्येक इक्विपमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रेसिस्टर है, सेल है, रेसिस्टर है, सेल है, इसके सिवा कुछ नहीं है, और एक क्लोज सर्किट है, ए बी सी डी। अब देखिए इसका नाम दे देते हैं R1, इसका नाम दे दिए R2, इसका नाम दे दिए R3। 3 ठो रेसिस्टर है, तीनों का रेसिस्टेंस क्या है, R1 R2 R3। सेल का नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दिए E1, इसका नाम दे दिए E2, इसका नाम दे दिए E3। ये सेल का E1 E2 E3 क्या है, सेल का EMF। सेल का EMF क्या है, E1 E2 E3, रेसिस्टेंस है R1 R2 R3। अब देखिए इस सेल में से जब क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो प्रत्येक सेल से करंट निकालने की जरूरत नहीं है। आपके पास 3 सेल है, तीनों में से किसी एक सेल से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा, जो बड़ा लाइन दिख रहा है वो बैटरी का क्या है, पॉजिटिव पोल, और जो छोटा लाइन दिख रहा है वो बैटरी का क्या है, नेगेटिव पोल। ये सेल का क्या है, नेगेटिव पोल, और करंट हमेशा पॉजिटिव पोल से निकलता है। तो यहां से हम करंट I1 प्रोड्यूस किए, ठीक है, सेल के पॉजिटिव पोल से करंट I1 प्रोड्यूस किए। ये करंट I1 जा रहा है। अब देखिए इसमें I1, इसमें I1 ध्यान रखिएगा, जब करंट बैटरी के पॉजिटिव पोल से जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट बैटरी के नेगेटिव पोल में एंटर करेगा। बात समझ रहे हैं, जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव पोल से निकालेंगे क्लोज सर्किट बनाने में, उतना ही करंट बैटरी के पॉजिटिव पोल में एंटर होना चाहिए, ठीक है। पहला सेक्शन हो गया। अब ये क्लोज सर्किट है, देखिए अब ध्यान दिए, ए बी सी डी क्लोज सर्किट लिए हैं, और करंट देखिए सर्किट हम ले रहे हैं, सर्किट है ए से लेकर बी, देखिए ए से गए बी, बी से गए सी, सी से गए डी, और डी से गए ए। ये हम लोग ले रहे हैं ए बी सी डी, लेकिन करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग इन, देखिए कौन सा डायरेक्शन है, ए से गया डी, डी से गया सी, सी से गया बी, और बी से गया ए। करंट फ्लो क्या हो रहा है, करंट फ्लोइंग इन ए डी सी बी, ए डी सी बी ए, और सर्किट बना है ए बी सी डी, जस्ट उल्टा है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही ऐसा करें, हम लोग क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन भी है, उल्टा पुल्टा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब डायरेक्शन उलट जाएगा हम सर्किट कर लेंगे, सर्किट के डायरेक्शन से उल्टा करंट का डायरेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा कि करंट के वैल्यू को हमको माइनस में लेकर चलना पड़ेगा। इसीलिए हम कौन सर्किट, तो हम ऐसा सर्किट ना लेकर करंट के डायरेक्शन में ही सर्किट लेंगे। किसके डायरेक्शन लेंगे सर्किट, करंट के डायरेक्शन में। करंट फ्लोइंग इन
डायरेक्शन, सो वी टेक द सर्किट ए डी सी बी, ए से बी, डी से सी से बी, बी से ए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं उस सारे इक्विपमेंट के पोटेंशियल डिफरेंस का सम कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, ये हम सर्किट नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, सर्किट एबीसीडी क्यों नहीं लेंगे, देखिए हम काट दिए, सर्किट एबीसीडी नहीं लेंगे। देखिए गलती कुछ नहीं होगा, जो काम सीधा सीधी हो सकता है उस काम को हम टेढ़ा करेंगे क्यों, है ना। तो सर्किट एबीसीडी ना लेकर हम क्या बोलेंगे, सर्किट एडीसीबी। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है एडी, हम करंट के डायरेक्शन को ऐसे भी शो करेंगे, देखिए इस तरह से, ऐसे सर्किट ले लिए ए डी सी बी, ए सर्किट को गोल घुमा दिए, है ना। अब क्या करेंगे, I1 कितना हो गया, R1 में, तो इसका R1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I1 R1। देखिए अब ये करंट बैटरी के नेगेटिव पोल में एंटर कर रहा है, तो नेगेटिव पोल में एंटर कर रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, -I2। अब देखिए करंट सीधे I1 इसमें R2 प्लस I1 R2, फिर क्या हो जाएगा प्लस I1 R3। अभी देखिए I1 किसमें जा रहा है, बैटरी के पॉजिटिव पोल में, E3 है, E3, फिर I1 कहाँ जा रहा है, बैटरी के नेगेटिव पोल में, E1 बराबर 0। ये बहुत बड़ी बात है इस चीज को लिखने के लिए। पहले क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में ही सर्किट को ड्रॉ करना, करंट के डायरेक्शन में ही सर्किट को लेना है। अगर करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आप जो सर्किट लिए हैं उस सर्किट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट को हम क्या करेंगे, निगेटिव लेकर ट्रीट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखे, I1 R1 में गया, I1 इंटू R1 पोटेंशियल डिफरेंस, फिर I1 किसमें गया, बैटरी के निगेटिव पोल में एंटर कर रहा है, देखिए नए बैटरी के निगेटिव पोल में, इसलिए -E2 लिखे, फिर I1 कहाँ जा रहा है, R2, तो प्लस I1 R2, R3 में प्लस I1 R3, फिर बैटरी किसमें, पॉजिटिव पोल में, तो प्लस E3, I1 कहाँ गया, बैटरी के निगेटिव पोल में, -E1 बराबर 0। ये हो गया, ये आपका किरचॉफ्स सेकंड रूल है। अब जरा देखिए I1 R1 पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बटा चार्ज, है ना। तो वर्क डन अर्थात एक तरह से समझिए कि सब क्या है, एक तरह से वर्क, क्योंकि वर्क डन बटे चार्ज, वर्क डन बटे चार्ज, वर्क डन बटे चार्ज बराबर उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, चार्ज इधर 0 गुने चार्ज 0, अर्थात टोटल वर्क डन क्या हो गया, 0, है ना। तो टोटल वर्क, तो वर्क क्या हो गया, टोटल एक पूरे एक राउंड में वर्क डन 0, इसका मतलब क्या है, एनर्जी कंजर्व है। 11th क्लास में मैकेनिक्स में पढ़ना है, तो एक फुल पूरा राउंड चक्कर लगाने के बाद तो नेट वर्क कितना हो गया, 0, और वर्क क्या है, एनर्जी। तो ये किस पर, किरचॉफ सेकंड रूल किस पर बेस्ड हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन। बात समझ में आया। अगर आपको लग रहा है सर सर्किट एबीसीडी ले लेते तो क्या होगा, है ना, सर्किट एबीसीडी ले लेते तो क्या नहीं होता। या सोचिए अगर हम लोग थोड़ा उल्टा करके चलते, इन सर्किट ए बी सी डी ए अगर लेंगे, कहां जा रहे हैं, ए से बी, देखिए करंट का हमारा सर्किट है एबीसीडी, करंट जा रहा है कैसे, एडीसीबी है, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लेंगे, I1 इधर आ रहा है और हम लोग जा रहे हैं इधर, देखिए I1 क्या जा रहा है, D से B से A, और हम लोग जा कैसे रहे हैं, A से B, इस पर ध्यान दीजिए, हम लोग कहां जा रहे हैं, A से B, और करंट आ रहा है B से, तो माइनस लेंगे I1 इंटू R1। अब हम लोग क्या जैसे जा रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव पोल की तरफ E1, फिर इधर आते हुए बैटरी के नेगेटिव पोल की तरफ -E3, इसमें आएंगे तो -I1 R3 -I1 R2, बैटरी के पॉजिटिव पोल
E2 बराबर 0। देखिए माइनस अगर हटा देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो I1R1 माइनस E1 प्लस E3 प्लस I1R3 प्लस I1R2 माइनस E2 बराबर 0। देखिए सेम उस तरह से फॉर्मूला आया कि नहीं, I1R1 माइनस E2 माइनस E1 माइनस E1 प्लस E3 I1R3 I1R2 दोनों इक्वेशन सेम हुआ कि नहीं, दोनों इक्वेशन क्या हो गया, सेम हो गया। तो यही चीज को समझना है कि हम करंट के डायरेक्शन में ही सर्किट को लेंगे। अगर करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में सर्किट हो रहा है, उस करंट को कैसा ट्रीट करेंगे, नेगेटिव करंट, और उस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कैसे किरचॉफ सेकंड रूल एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड इसलिए है कि सारा का सारा इक्विपमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस का सम किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बटा चार्ज, चार्ज बराबर उधर तो 0, तो टोटल वर्क डन का सम क्या हो गया, 0। और एक राउंड चार्ज पूरा घूम भी गया और नेट वर्क डन कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब कि एनर्जी क्या होगा, कंजर्व है ना। तो एनर्जी कंजर्व है तो सेकंड रूल किस पर बेस्ड हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन पर। और किरचॉफ फर्स्ट रूल किस पर बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन पर। क्लियर है। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ सेकंड रूल बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा आपको, किरचॉफ फर्स्ट रूल किस पर है, चार्ज कंजर्वेशन, और किरचॉफ सेकंड रूल एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्या आपको आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग यूज करते हैं किसी चार्ज को किसी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए, चाहे वो हाई रहे चाहे वो लो रहे। लो कोई ऐसा रेसिस्टर है जिसका लो रेसिस्टेंस हो या हाई रेसिस्टेंस हो, तो लो और हाई कैसा भी रेसिस्टेंस हो, है ना, उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू प्राप्त करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग हम लोग करते हैं मेजर करने में, लो रेसिस्टेंस मेजर करने में, हाई रेसिस्टेंस मेजर करने में, लो एंड हाई रेसिस्टेंस मेजर करने में वगैरह। तो आपका क्या आंसर होगा, लो एंड हाई रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, 4 को रेसिस्टर लेना है। कितना रेसिस्टर लेना है, 4, टोटल 4 रेसिस्टर लेना है। और चारों रेसिस्टर को इस प्रकार से जोड़ेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल बन जाए। दिखने में कैसा लगे, एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल के साइड पर आपको क्या रखना है, रेसिस्टर रखना है। तो 4 रेसिस्टर ले रहे हैं। ये 4 रेसिस्टर, चाहे क्वाड्रिलेटरल बन गया। अगर ये साइड को जोड़ दें तो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्या वो 4 रेसिस्टर को इस प्रकार जोड़े कि दिखने में क्या हो जाए, क्वाड्रिलेटरल बन जाए। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। अब क्या है कि इसके अपोजिट, 2 अपोजिट वर्टेक्स के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। 2 अपोजिट वर्टेक्स के बीच में क्या लगा दिए, गैल्वेनोमीटर। अब बाकी 2 अपोजिट वर्टेक्स के बीच में सेल लगा दिए, है ना। 2 अपोजिट वर्टेक्स, यह दोनों के बीच में क्या लगा दिए, सेल। ठीक है। इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, R1, इसका R2, इसका R3, इसका R। ठीक है। सेल का ईएमएफ भी क्या हो गया, E। देखिए ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है। तो रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू G। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस क्या है, G। देखिए आपसे बोर्ड में
इस पर बेस्ड तो क्वेश्चन आएगा। दूसरा, अगर 5 नंबर का सवाल आना होगा तो इस पर बेस्ड आपको पूछा जाएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होने का क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को डिराइव कीजिए। तो आज हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस है तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है और उस कंडीशन को हम लोग डिराइव कैसे करते हैं, यही हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है, जी है। और देखिए ये सेल का ईएमएफ है, सेल के ईएमएफ से इस सेल से कौन सा करंट निकला, करंट आई, तो ये करंट आई जाएगा। और देखिए इस पॉइंट पर देखिए क्या बताया था, किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के एक पॉइंट पर आने वाले और उस पॉइंट से जाने वाले इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ने पर क्या होगा, 0 के बराबर होगा, और आने वाला करंट और जाने वाला करंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये करंट आई आ रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट से इधर भी सर्किट है, इधर भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है ना, तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, दूसरा जाएगा I1 और इसमें करंट क्या जाएगा, I2। और ध्यान रहे ये I बराबर क्या रहेगा, ये I बराबर आपका है I1 प्लस I2, क्योंकि I ही तो बटा है दो भाग में, करंट I ही दो भाग में बट गया I1 और I2 में। अब ये I1 करंट मजे से जा रहा है, इस पॉइंट पर पहुंचा, फिर यहां पर दो डायरेक्शन आ रहा है, एक इधर और एक इधर, है ना। तो मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो किया वो है Ig, ठीक है। तो करंट फ्लोज इन गैल्वेनोमीटर I। इस गैल्वेनोमीटर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, Ig। तो जरा सोचिए कि अगर ये 10 रुपया होता, 2 रुपया इधर आ गया तो इधर कितना आता, 8। क्या किए, 10 में से 2 घटा तभी तो इधर 8 आया। उसी प्रकार I1 करंट इसमें जा रहा है, इस पॉइंट पर पहुंच रहा है, तो जितना करंट इस पॉइंट पर पहुंचेगा उतना ही करंट इस पॉइंट से निकलेगा और बाहर जाएगा। तो इस पॉइंट पर I1 करंट आ रहा है, इधर Ig करंट गया, तो इसमें कितना जाएगा, I1 माइनस Ig। क्लियर है, इस पॉइंट पर करंट I1 आया, तो गैल्वेनोमीटर में करंट Ig गया, तो दूसरा पॉइंट निकलने वाला कितना हो जाएगा, I1 माइनस Ig। देखिए I1 माइनस Ig आ रहा है, Ig करंट आ रहा है, इस पॉइंट पर पहुंचा करंट Ig, I2 इधर से आ रहा है, Ig इधर से आ रहा है, तो बताइए इसमें कितना जाएगा, I2 प्लस Ig। I1 माइनस Ig आ रहा था, I2 प्लस Ig इधर आया इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस Ig और प्लस I2 प्लस Ig, तो Ig से Ig कैंसिल, बराबर कितना हो गया, I1 प्लस I2। क्लियर है, तो यहां पर करंट कितना है, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 बटा किससे था, I से ही, I देखिए I, तो बैटरी के पॉजिटिव पोल से जितना करंट निकला उतना ही करंट बैटरी के नेगेटिव पोल में आया कि नहीं, बैटरी के पॉजिटिव पोल से जितना करंट निकला उतना ही करंट बैटरी, यही चीज तो बता रहे थे। तो इस सेक्शन में व्हीटस्टोन ब्रिज को क्लियर करने में किरचॉफ्स फर्स्ट रूल और किरचॉफ सेकंड रूल दोनों का एप्लीकेशन है इसमें। अब आगे आते हैं, एक कॉन्सेप्ट जानिएगा कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर कैसा होता है कि गैल्वेनोमीटर में सुई लगा रहता है, इस तरह से वो डिफ्लेक्ट होता है। तो जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो गैल्वेनोमीटर से कर ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि ये जो जेल वायर लगा हुआ है इस पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं A B C D, अर्थात B और D के बीच में जो वायर लगा उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो क्या लिखना है, जानते हैं हम लोग, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज Ig बराबर 0। ये एकदम ध्यान रखिएगा,
जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रहेगा, कब बैलेंस रहेगा? गैल्वेनोमीटर से फ्लो करने वाले इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू जीरो होगा। गैल्वेनोमीटर से फ्लो करने वाले इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब हम लोग सब कुछ क्लियर कर लिए कि कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ सब में इक्विपमेंट में, और इसको गैल्वेनोमीटर में फ्लो करने वाले करंट की। अब इसके बाद बैलेंस के लिए कंडीशन भाई, आपके रेजिस्टेंस का एक रेशियो आता है, वो क्या होगा? तो किरचॉफ सेकंड रूल हम लोग लगाना शुरू करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट में देखिए, हम सर्किट को इस तरह से घुमा दिए, कहेंगे जैसा हम इसे घेरे हैं उसी तरह से तो लिख सकते हैं इन सर्किट ए बी डी ए से बी से डी से ए बी डी ए की बात अगर करते हैं तो ए बी डी ए, तो I1 करंट जा रहा है R1 में, तो I1 इंटू R1, ठीक है। BD वाले लाइन में कौन सा करंट आ रहा है? IG। देखिए करंट के डायरेक्शन में ही हम लोग, करंट भी जा रहा है A से B, और हम भी लिखे कैसे? A से B। ध्यान रखिएगा, करंट पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं? करंट जा रहा है A से B, और हम लोग सर्किट भी लिए हैं A से B का, तो A से B I1 R1, ठीक है। फिर अगला लिए B से D में करंट IG आ रहा है, IG इंटू G, इसका कैपिटल G लिख देते हैं, G रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अब जा रहे हैं D से A, करंट देखिए हमारा क्या A से B आ गया, B से D आ गया, जा रहे हैं क्या D से A, हम लोग जा रहे हैं D से, लेकिन करंट आ रहा है A से D। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग जा रहे हैं क्या D से A, हम लोग जा रहे हैं D से A, और करंट आ रहा है A से D, डायरेक्शन उल्टा हो गया कि नहीं कर? तो इसलिए हम यहाँ पर I2 कैसा लेंगे? निगेटिव, तो माइनस I2 इंटू R3। अब ये टोटल इक्विपमेंट का एक पोटेंशियल डिफरेंस लिखा दिया, तो टोटल का सम कितना होगा? जीरो के बराबर। ये है किरचॉफ्स सेकंड रूल। ये कौन सा रूल है? किरचॉफ सेकंड रूल। अब देखिए वैसे यहाँ पर क्या लिखे हैं, फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए Ig बराबर जीरो, तो Ig यहाँ तो जीरो है, क्योंकि Ig क्या है? जीरो। तो I1 R1 माइनस I2 R3 बराबर जीरो, I1 R1 बराबर I2 R3, तो क्या लिखेंगे? R1 बटा R3 बराबर I2 बटा I1। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, समझ में आया? ये क्या होगा? इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग किस में चलेंगे? हम लोग चलते हैं कौन सा सर्किट में? अब दूसरे सर्किट में। इन सर्किट, चलिए ऐसे लिखे बी सी डी बी, बी से चले सी से चले डी से चले बी, बी सी डी बी। करंट को देखिए, करंट भी बी से सी जा रहा है, करंट भी कहां जा रहा है? बी से सी। मेरा सर्किट भी है बी से सी, तो बी से सी में जाने वाला करंट क्या है? I1 माइनस IG इंटू R2। फिर क्या है? सी से डी, हम जा रहे हैं सी से डी, सर्किट में है सी से डी, देखिए सर्किट में है सी से डी, और करंट जा रहा है डी से सी। अपोजिट हो गया कि नहीं? तो अपोजिट में इस करंट को हम क्या लिखेंगे? माइनस में, तो माइनस I2 प्लस IG, इस रेसिस्टर का कितना रेजिस्टेंस? R4। फिर हम लोग जाएंगे डी से बी, डी से बी जा रहे हैं, करंट आ रहा है बी से डी, डायरेक्शन और उल्टा हो गया, तो IG माइनस हो लेंगे, माइनस IG इंटू G बराबर जीरो। क्या था? IG बराबर जीरो, तो ये सेक्शन जीरो, क्योंकि IG क्या है? जीरो के बराबर, तो जहां जहां तो IG की जगह जो तो क्या हो जाएगा? I1 इंटू R2 माइनस I2 इंटू R4 बराबर जीरो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? R2 बटा R4 बराबर I2 बटा I1, है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड की बात करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को कंपैरिजन कीजिए।
तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 बटा R3 बराबर R2 बटा R4। ये हो गया प्रूव्ड। ये है आपका कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ये है आपका बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन। ये सवाल आपको 5 नंबर का बनाने के लिए डेरिवेशन आएगा कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस। अब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को देखिए, एक डायगोनल, ये आपका क्या है, डायगोनल, ऐसे हाथ रख दिए बीचों बीच डायगोनल, तो बचा क्या, R1 बटे R3 बराबर R2 बटे R4। ठीक है, अगर हम ऐसे डायगोनल लिख देते ऐसे तो क्या हो जाता, R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। क्लियर है, इस तरह से समझने के लिए इस तरह से डायगोनल रखे, बीचों बीच ये डायगोनल हो गया, R1 बटा R3 बराबर R2 बटा R4। ये आपका वीक स्टोन ब्रिज बैलेंस होने का कंडीशन मिल गया। तो आपने सीखे किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ सेकंड रूल। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड स्टूडेंट के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल आएगा किरचॉफ फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और वीक स्टोन ब्रिज का आपको प्रूफ करने के लिए किसका क्या है, बैलेंस होने का क्या कंडीशन है। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को। आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो जरूर शेयर कीजिएगा लोगों के बीच में, और आप लोग का लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम नया वीडियो बनाएं। ठीक है, अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं कीजिएगा तो हम प्रोत्साहन नहीं मिलता है हम कैसे अगर नया वीडियो बनाएं। नया वीडियो बनाने के पीछे मेरा प्रोत्साहन आप ही का है। अगर आप लोग अगर लाइक शेयर करते रहते हैं, सब्सक्राइब करते रहते हैं तो हम हमेशा एक नया वीडियो आपके सामने रखेंगे। पहले ही कहे हैं कि पूरा फिजिक्स का पूरा सिलेबस का डिस्कशन आपके सामने हम करेंगे। आप ऑफलाइन में हैं या ऑनलाइन रहें, जैसे भी हैं सभी को सारा वीडियो मिलेगा। ठीक है, आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए।